और इस वक्त बड़ी खबर, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला फरार। कालीचरण महाराज गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने खजुराहो मध्य प्रदेश के एक होटल से किया है गिरफ्तार। देर शाम तक रायपुर लेकर पहुंचेगी पुलिस। आरोपी के खिलाफ टिकरापारा थाने में दर्ज है केस। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, जानकारी दें। देखिए, जिस तरीके से राजधानी में आयोजित जो संत समागम हुआ था, जिसे धर्म संसद को कहा गया था, उसके बाद ये इसमें जो कालीचरण महाराज हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसमें राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद पूरा ये बवाल हुआ था। उसके बाद टिकरापारा थाना समेत सिविल लाइन में भी इसमें शिकायत की गई थी और मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद से कई लोग जो हैं इसके काफी टिप्पणियां हुई थी। उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस की टीमें गई थी। करीब 6 टीमें जो हैं वो उसमें गई थी और अलग अलग, जिसमें जिस तरीके से बात करें तो पूना, अकोला और जो कई जगह इनके जो ठिकाने थे, संभावित ठिकाने, वहां दबिश कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस बात की भी संभावना थी और इस बात की खबर मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, खजुराहो के आसपास भी ये हो सकते हैं। तो वहां पे भी जो टीमें हैं वो उनको तलाश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की टीम को आज सुबह करीब आधी रात को 3 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें उसके बाद दबिश दी गई कि खजुराहो के एक होटल में, जो एक लॉज कह सकते हैं, लॉज में ये छुपे हुए थे। इनके मोबाइल वगैरह जो इनके संभावित नंबर थे वो सब बंद थे। उसके बाद ये वहां पे दबिश कार्रवाई की गई। तो ये वहां से इनको पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और देर शाम तक इनको रायपुर लेके ये टीम पहुंचेगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद रायपुर समेत महाराष्ट्र में भी 2 जगह में इनके खिलाफ FIR हुई थी। उसके बाद इन पे इनाम 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया था कांग्रेस महासचिव द्वारा। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि एक रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो विवादित बयान के बाद ये जो पूरी जो हलचल हुई थी, राजनीतिक या सामाजिक लोग जो थे उसमें इनको काफी बुराई कर रहे थे और काफी टिप्पणियां इन पर की गई थी कि इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है मामला दर्ज होने के बाद इनको खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है, कालीचरण महाराज को। इस बात की पुष्टि पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने इस बात की कर दी है और टीम जो है देर शाम तक रायपुर लेके उनको पहुंचेगी। जी तहसीन, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी थी, आपको लगता है इसलिए इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया गया है और आगे चलकर इस पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब ये बयान देने के बाद उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरी राजनीतिक तेज हुई थी। आधी रात को जो राजनीतिक दलों के जो खासतौर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष समेत कई जो नेता हैं वो थाने पहुंचे थे और उनके खिलाफ शिकायत की गई थी और तत्काल मामला दर्ज किया गया था। क्योंकि मामला काफी गंभीर है, क्योंकि राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी की गई थी इनके द्वारा। तो उसको बाद जो है इस मामले को दर्ज किया गया। उसमें 505(2) और 294 का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस बात की भी टिप्पणी पुलिस पे हुई थी कि इसमें हल्का मामला क्यों लगा। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी मामला विवेचना में, इसमें धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने एक समाज विशेष को भी इसमें टिप्पणियां की थी, अभद्र टिप्पणियां की थी। उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि इनकी फरार होने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से ये होटल में वहां मिले हैं, क्योंकि इनको ये मालूम था कि इस तरीके से टिप्पणी करने पर कुछ हो सकता है, तो उसके बाद ये फरार चल रहे थे और अपने ठिकानों पे नहीं थे, जो कि मूलतः इनका ठिकाना अकोला और पूना में इनका माना जाता है। लेकिन ये वहां पे भी नहीं मिले और उसके बाद जो मध्य प्रदेश में मिलना, तो इस बात को कहीं ना कहीं संदेह का दायरा बढ़ाता है कि इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद कर रहा था, क्योंकि होटल में रुकना, उनकी व्यवस्था करना, इस तरीके के जो सारे, खैर ये अभी फिलहाल ये पुलिस इसकी जांच इसमें आगे करेगी। क्योंकि लेकिन पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है कि पुलिस की जो टीमें, करीब 6 टीमें ये निकली हुई थी जो इनके संभावित ठिकाने हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये जो टीम है मध्य प्रदेश के खजुराहो से एक होटल से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि पुलिस के आला अधिकारियों ने कर दी है। जी, ऐसे इस तरीके की गिरफ्तारी, FIR और इस तरीके का दबाव भी जरूरी था, क्योंकि साधु संतों की जो सभा है उसमें अगर इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी या किसी व्यक्तित्व के लिए इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो उनके लिए भी एक फिर ये मैसेज जाएगा ये गिरफ्तारी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इनकी टिप्पणी करने के बाद एक बड़ा
हल्का और जो बुद्धिजीवी लोग इस बात की भी बात कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से अगर किसी को कोई अतिथि को बुलाया जाता है, इस तरीके की जब कोई बड़ा आयोजन होता है, इस तरीके की कोई धार्मिक संसद के टाइप में जो व्यवस्था की जाती है, उसमें पहले से पहले बता दिया जाता है और सख्त इस बात के निर्देश, चाहे कितना बड़ा भी कोई प्रवक्ता क्यों ना हो, कि जो इस टिप्पणी पे बोलना है, इसके आगे लाइन तय कर दी जाती है कि इसके आगे नहीं बोलना है। तो उस तरीके से ये बोलना, और बिल्कुल उनके लिए बोलना जो जिसको सिर्फ पूरा भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानती है, कई बड़े देश जो हैं उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तो उसके बाद इस तरीके से ये टिप्पणी करना राष्ट्रपिता पर, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मतलब दुस्साहस था। उसके बाद ये मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया, आवाजें उठने लगी कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और उसके बाद ये मामला दर्ज करने के बाद ये फरार हो गए थे और इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनको देर शाम उनको रायपुर लाया जाएगा और रायपुर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी। जी तहसीन, अब इस तरीके के जो भी आयोजन होंगे उनका अपना एक रणनीति होती है, उनका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। हमें लगता है कि इसके बाद आयोजनकर्ता भी थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे कि आखिर जो साधु संत आते हैं वो किन मुद्दों पर फोकस करें और किन मुद्दों पर फोकस ना करें। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस बात की भी मांग उठी थी कि इस तरीके का जो धर्म संसद है, क्योंकि ये जो धर्म संसद था ये सनातन धर्म को के बारे में लोगों को बताना, जो नई पीढ़ी थी उनके लिए बताना, और ना कि ये बताना कि राष्ट्रपिता क्या थे, राष्ट्रपिता के बारे में क्या, ये राजनीतिक रूप दे दिया गया। तो इसको लेके भी कई राजनीतिक संगठन इस बात की मांग कर रहे थे कि आयोजकों पे भी FIR हो, क्योंकि निश्चित तौर पे इसमें ये होता है कि कोई भी मेहमान आता है या कोई भी वक्ता आता है तो उसको ये बताया जाता है कि आपकी लाइन क्या है, आपको कहाँ बैठना है। उसके बाद अगर इस तरीके की हरकत करता है तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी जो वहाँ का जो वो आयोजक है या जो घर वाला है उसके बारे में भी की जाती है। तो उसको लेके भी ये मामले के लिए शिकायतें की गई थी। कल कलेक्टर को भी माकपा ने भी एक आवेदन दिया था कि इसमें आयोजकों के द्वारा इसमें किया जाए, लेकिन उसके बाद लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी खुद स्वतंत्रता थी, लेकिन उसके बाद ये अब पुलिस की जो टीम है उसने इनको खजुराहो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अब इनको रायपुर देर शाम तक टीम जो है ला रही है और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी ऐसे में इसको कोर्ट में पेश करने के बाद आगे क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है या क्या होगा, इसमें कुछ जानकारी? देखिए जिस तरीके से कानून के जानकार इस बात को कहते हैं कि ये जो 505(2) और 294 की जो धारा है ये जो है कोर्ट से बेलेबल है और इसमें जो सजा का प्रावधान निश्चित तौर पे है, लेकिन उसमें 5 साल और 3 साल का प्रावधान है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बात की भी जानकारों ने कहा था कि पुलिस ने क्योंकि जो अगर बात करें पुलिस के जो FIR का मजमून है, जो एक विवरणी जो लिखते हैं उसके आधार पे ये जो धाराएं हैं निश्चित तौर पे कमजोर थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना था कि आगे जो विवेचना होगी, क्योंकि इन्होंने धर्म विशेष के लिए भी इन्होंने टिप्पणी की थी, उसकी ये धाराएं उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब पुलिस के आला अधिकारियों का कहना था कि आगे विवेचना जारी है, उसमें ये धाराएं जो घट बढ़ सकती हैं। तो अब जिस तरह देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट में आज इनको पेश किया जाएगा और जिस तरीके से कोर्ट में इसका जो बेल का प्रावधान है, सेशन कोर्ट से भी इसका जो कह सकते हैं कि इसको बेल का प्रावधान है, तो अब देखने वाली बात होगी कोर्ट इसमें किस तरीके का निर्णय यहाँ पे देता है। लेकिन ये भी है कि जो सरकारी वकील हैं, जो पुलिस की जो टीमें हैं, जो पुलिस के कानून के लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि इसमें जमानत ना हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये आज शाम को जब कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा तो क्या निर्णय आता है। जी तहसीन, जिस तरीके से ये भी बातें सामने आई थी कि मंच पे साधु संत क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत आज़ादी के भी तौर पे बात आई थी कि वो अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये अभिव्यक्ति अगर किसी गरिमामय व्यक्ति को आहत करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई जरूरी होती है। ज्योति जी देखिए, संविधान की कंडिका 19 के आधार पे अगर बात करते हैं तो वहां पे बोलने की स्वतंत्रता जो है, वो अभिव्यक्ति जो है उसमें बिल्कुल कहा गया है, लेकिन उसमें एक टिप्पणी ये भी लिखी गई है ज्योति जी कि किस आपकी बोलने की जो आजादी है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उससे किसी समाज, किसी व्यक्ति को
ना कोई ठेस पहुंचे, उसके बारे में कोई बुराई ना हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि इसमें उन्होंने सीधे सीधे उसमें उन्होंने इसका भी उल्लंघन किया है, और जो संविधान की जो कणिका है उनका भी इन्होंने उल्लंघन करते हुए उनके लिए टिप्पणी कर दी, जिनको सिर्फ भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया राष्ट्रपिता के नाम से जानती है। क्योंकि जब संविधान सभा में, जब नहीं बना था संविधान, तब संविधान सभा में राष्ट्रपिता का दर्जा इनको दे दिया गया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक ये दुस्साहस इन्होंने कालीचरण महाराज के द्वारा यहाँ पे किया गया था, और उसका जो है उसको लेके इनमें FIR की गई थी। उसके बाद जो कह सकते हैं कि इंदौर के एक महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस पे 30,000 रुपए का इन पे इनाम भी रखा गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के 2 जगह अकोला और पूना में भी इनके खिलाफ FIR की गई है। तो अब ये जो है उसके बाद, क्योंकि टिकरापारा थाना रायपुर में इनके खिलाफ 505, 2 और 294 का मामला इसमें दर्ज कर दिया गया था। उसके बाद ये टीमें तत्काल निकाली गई थी, कुल 6 टीमें ज्योति जी निकाली गई थी। तो इनके जो संभावित ठिकाने थे वहां पे छापामार कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये एक खबर मिली कि खजुराहो के एक होटल में ये फरारी के दौरान छुपे हुए थे। इनको पुलिस ने अभी रात में करीब 3 से 4 बजे के बीच दबिश देकर इनको गिरफ्तार कर लिया और रायपुर के लिए टीम लेके रवाना हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ छतरपुर संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जानना चाहूंगी गिरफ्तारी के बारे में। को जिस तरीके से ज्योति जी हम बता देना चाहते हैं कि कालीचरण महाराज हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनके बारे में अभी हमारे जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिल रही है कि यह खजुराहो, जो कि जो मध्य प्रदेश का जो टूरिस्ट स्थल है, वो विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो है, वहां पर एक होटल में छिपे हुए थे। वो रायपुर पुलिस को कहीं से भनक लगी थी, और जो रायपुर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी जो कालीचरण महाराज है इनको गिरफ्तार करने के लिए देर रात खजुराहो पहुंची थी। जो सूत्र बता रहे हैं उनको गिरफ्तार करके साथ में ले गई है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी को लेकर जो छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक हैं सचिन शर्मा, उनसे बात नहीं हो पा रही है, और जो एडिशनल SP विक्रम सिंह है उनसे बात हुई है। तो उनका कहना है कि गिरफ्तारी के संबंध में छतरपुर पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि बाहर की पुलिस छतरपुर के खजुराहो के एक होटल में कब पहुंची, कैसे पहुंची और किसको गिरफ्तार करके ले गई है। कुल मिलाकर जो गिरफ्तारी है, रायपुर पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी छतरपुर पुलिस को हाल फिलहाल नहीं दी गई है। जबकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो रायपुर पुलिस है वो खजुराहो के एक होटल से जो कालीचरण महाराज हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उनको रायपुर पुलिस गिरफ्तार करके छतरपुर खजुराहो के एक होटल से ले गई है। बिल्कुल नरेंद्र, क्या ये पता चल पाया कि कालीचरण के साथ में और कितने लोग थे, और ये जानकारी कैसे पुलिस के हाथ लगी? देखिए, बिल्कुल अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी को लेकर जो यहाँ पर जो हमारे सूत्र ही बता रहे हैं कि जो कालीचरण महाराज हैं उनकी गिरफ्तारी खजुराहो के एक होटल से, आलीशान होटल से की गई है, और उनको गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस साथ में ले गई है। इस पूरी कार्रवाई की और इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर रायपुर पुलिस द्वारा छतरपुर पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। यदि दी गई है तो छतरपुर पुलिस के जो एडिशनल SP हैं विक्रम सिंह, उनसे जो बात हुई है उनका कहना है कि इस गिरफ्तारी को लेकर उनके पास किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है, और न उनसे इस गिरफ्तारी को लेकर छतरपुर पुलिस की मदद ली गई है। चलिए, शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। तो बाबा कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार किया है। देर शाम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी पुलिस। मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तहसीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, पुलिस की ये सफलता है क्योंकि लगातार FIR दर्ज हो रही थी और दबाव भी बन रहा था और इनाम भी घोषित किया गया था। ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से FIR होने के बाद, क्योंकि मामला काफी गंभीर था और कह सकते हैं कि इसको नेशनल लेवल का मामला था और इसमें राष्ट्रपिता को लेके अपनी टिप्पणी की गई थी, तो पुलिस ने भी इसको संजीदगी से लिया। और पुलिस के आलाधिकारी जो है SP रायपुर जो है प्रशांत अग्रवाल, उन्होंने टीम को आनंद फानन में उसी रात में करीब 6 टीमों का गठन किया गया था। उसके बाद 6 टीमें इनके संभावित ठिकाने, जिसमें अकोला जो और उसके अलावा पूना जो इनका जो मूल जगह है, वहां पे भी इन्होंने रेड कार्रवाई की गई थी। को कह सकते कल हमारे पास एक सूचना आई थी कि परसों रात में भी पूना के इनका जो आश्रम नुमा कोई जगह है वहां पे दबिश दी थी। हालांकि वहां पे ये नहीं मिले थे,
उसके बाद ये क्योंकि इस फरारी के दौरान इनको ये पता लग गया था कि इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, तो इन्होंने मोबाइल जो है अपने जितने भी इनके मोबाइल थे वो बंद कर दिए थे। और उसके बाद क्योंकि पुलिस के लिए ये ढूंढना बड़ी मुश्किल था, क्योंकि इनका जो मोबाइल जो बंद आ रहा था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इनके मोबाइल बंद आ रहे थे और महाराष्ट्र में ही बंद हुए थे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है इनको ये मालूम था कि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये भागे फिर रहे थे, फरारी के दौरान ही फिर रहे थे। और इनको अब ये कह सकते हैं कि पुलिस की एक बड़ी इनपुट इनको मिला, क्योंकि पुलिस की जो टीम थी वो एक मध्य प्रदेश भी गई थी, क्योंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, वहां पे भी होने की संभावना थी। तो पुलिस वहां पे इस बात की तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन उज्जैन में सफलता नहीं मिली। लेकिन कल देर रात करीब ये बताया जा रहा है, कल देर रात उनको एक इनपुट मिला कि खजुराहो, जो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, वहां पे ये है। तो वहां पे पुलिस ने वहां जब पहुंची तो वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि एक लॉज होटल जो है कह सकते हैं, वहां पे ये छुपे मिले थे, तीसरे माले से इनको गिरफ्तार किया गया होटल के। और ये वहां पे जो है अपने अकेले थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे और ये बिल्कुल मालूम था कि ये इनको छिपना पड़ेगा, क्योंकि ये फरारी इनको ये जानकारी हो गई थी कि इनको इनाम भी हो चुका है और उनके जो मूल कह सकते हैं कि राज्य जो है महाराष्ट्र जो है, वहां पे भी जो है एफआईआर हो चुकी है। तो ये फरारी में खजुराहो में किसी एक होटल में छुपे हुए थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी कह सकते हैं कि देर शाम तक इनको रायपुर लाएंगे। और इस बात की पुष्टि जो है रायपुर पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो कुल लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया था, टिकरापारा थाना में मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। और अभी टीम जो है कह सकते हैं कि रवाना वहां से हो चुकी है। रायपुर जो साइबर सेल और टिकरापारा थाना की जो टीम है वो वहां से उनको लेके रवाना हो गई। और बाकी जो टीमें थी जो उनके संभावित ठिकानों पे गई थी वो भी वापसी की रवानगी उन्होंने कर दी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं पुलिस की एक बड़ी सफलता थी। और खासतौर से क्योंकि पुलिस पे दबाव भी इस बात का था, क्योंकि इनको गिरफ्तारी करना था और राजनीतिक मामला भी था, क्योंकि ये पूरा एक कह सकते हैं राष्ट्र का ये मामला था, क्योंकि राष्ट्रपिता के बारे में इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया था। और अब जो है पुलिस की जो कई टीमें थी वो रात भर घूम रही थी। और उसके बाद ये एक सूचना इनको प्राप्त हुई थी कि उज्जैन में, क्योंकि मध्य प्रदेश भी टीम भेजी गई थी, जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी थी कि 6 टीमें इनमें निकाली गई थी तत्काल एफआईआर के बाद रात में ही। तो उसके बाद एक टीम जो थी मध्य प्रदेश में भेजी गई थी। तो उज्जैन और जो उनके बाकी जो संभावित जो आश्रम और जो ठिकाने हैं वहां पे दबिश कार्रवाई की गई थी। उसके बाद जो है एक बड़ा ब्रेक थ्रू, इसको कह सकते हैं बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला कि ये खजुराहो मध्य प्रदेश में रुके हुए हैं। तो वहां पे जब टीम पहुंची है तो इनको गिरफ्तार कर लिया और वहां से लेकर रवाना हो गई है। हालांकि यहाँ पे एक चीज आपको और बता दें कि इनके द्वारा विरोध भी किया गया है टीम का। हालांकि अकेले थे, लेकिन पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी जो साथ में गए थे, वो बता रहे हैं कि यहाँ उनका विरोध भी किया गया था और इनको लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके अपने जो वाहन थी उसमें लेके वहां से आधी रात को रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल तहसीन, तो खैर अब गिरफ्तारी हो चुकी है, रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से धर्म संसद में आयोजन हुआ, उसके बाद में एफआईआर की बात हुई, तहसीन ये बेबाकी देखिएगा कि दोबारा फिर से वीडियो जारी करके कालीचरण महाराज ने कहा था कि मुझे भय नहीं है, अगर मृत्यु दंड भी मिलता है तो स्वीकार है। भी कहता रहा कि दुस्साहस है इनका, क्योंकि जिनको पूरी दुनिया राष्ट्रपिता मानती है, उसके बाद इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना और नाथूराम गोडसे को प्रणाम करना, तो एक कहीं न कहीं एक राजनीतिक और कह सकते हैं कि इससे प्रभावित है। और ये एक वर्ग विशेष जो इन दिनों गांधी को लेके इस तरीके के दुष्प्रचार यहाँ पे कर रहा है, तो उसके अब इस तरीके के जो सभाएं होती है, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनको अब प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। अभी हालांकि कौन लोग हैं इस बात का भी कोई स्पष्ट नहीं, लेकिन इस तरीके की टिप्पणियां करना, क्योंकि इस कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो है जो महात्मा गांधी को लेके इन्होंने टिप्पणी की थी, क्योंकि ये शुरू से ही विवादित रहे, क्योंकि इनसे पहले भी इनके विवाद जो है, इनके जो बयान है वो हमेशा विवादित रहे। उसको लेके अकोला में भी ये विवादित रहे। तो ये कह सकते हैं कि इनको, क्योंकि इन्होंने इसके बाद यही नहीं ज्योति जी, जब उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी तो उन्होंने क्योंकि संत जो होते हैं वो माफ करते हैं, माफी मांग लेते हैं, ये एक संतों की, महात्माओं की एक निशानी होती है। लेकिन यहाँ पे इनका दुस्साहस देखिए
वो अभ्र टिप्पणी करने के बाद, FIR होने के बाद उन्होंने फिर से वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मेरे को फांसी होती है, मेरे को मृत्युदंड मिलता है, तो मैं उसको लेने को स्वीकार करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं इनका दुस्साहस है। रोकना चाहूंगी, रायपुर एसपी प्रशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देंगे। प्रशांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रशांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ प्रशांत जी, गिरफ्तारी को लेकर जानना चाहूंगी मैं आपसे, किस तरीके से हो पाई गिरफ्तारी? सुबह 4 बजे खजुराहो के पास में एक बागेश्वर धाम है, उसके पास में कुछ प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ किराए में लोग लेकर के जगह रुका हुआ था और वहां से इसको सुबह अरेस्ट किया गया है। ये 1-2 दिन से वहीं खजुराहो में छुपा हुआ था। एक दूसरा एक प्राइवेट लॉज टाइप है, वहां पे भी इसने रूम लिया हुआ था, बट वहां पे ये नहीं था। तो टीम इसके पीछे लगी हुई थी, हम लोग शुरू से ही इसके पीछे लगे हुए। वहाँ की इनपुट्स मिली तो एक टीम वहां रवाना हुई थी खजुराहो और वहां पे फिर लोकल पतासाजी करने के बाद फाइनली आज सुबह 4 बजे इसको वहां से गिरफ्तार किया। बिल्कुल प्रशांत जी, अब ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, रायपुर लाया जा रहा है, इसके आगे का क्या कुछ प्रक्रिया होगी? इसको रायपुर शाम तक के देर शाम तक पहुंचेगा। उसके बाद इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो धाराओं के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है वो प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि लगातार कई तरीके की बयानबाजी कालीचरण की हो रही थी प्रशांत जी। एक बार होने के बाद दोबारा भी उन्होंने वीडियो जारी किया था और FIR होने के बाद में ये गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। जी FIR हुई है और उसमें प्रमा फेसी एविडेंस क्लियर था, तो उसकी अरेस्ट होनी ही थी और अरेस्ट के लिए टीम्स हमारी लगी हुई थी और अल्टीमेटली आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या ये पता चल पाया कि कालीचरण के साथ में और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है या कोई और साथ में था या अकेले इन्हीं की गिरफ्तारी हुई है? इनके साथ तो 2-3 लोग रहने वाले थे जो शुरू में भी यहाँ पे आए थे, जो उसके इसी के टीम मेंबर टाइप के लोग हैं, उन लोग थे। बाकी और कोई दूसरे लोग या दूसरे सहयोगी ऐसा कोई नहीं था। जो उसके टीम मेंबर 2-3 लोग थे वही लोग थे। बहुत जल्दी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के लिए इसे सफलता मानते हैं प्रशांत जी? पुलिस ने FIR करी थी, अरेस्ट करना ही था, तो पुलिस ने अपना काम किया है। चलिए, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या प्रेस के माध्यम से साझा करेगी पुलिस या कैसे कुछ इसके बारे में और जानकारी देगी जनता को? पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। धारा 505 और 294 पे FIR हुई थी। कुछ और धाराएं बाद में 153 है, 295 पे भी इसके इनके प्रकरण में जोड़ी गई हैं। इनके वीडियो और बाकी लोगों के बयान के बाद एविडेंस में लेते हुए और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा रायपुर लाने के बाद। प्रशांत जी, सवाल यही उठ रहा है कि रायपुर पुलिस यहाँ से रवाना हुई थी जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर, तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस को भी कोई सपोर्ट मिला या ये इस तरीके की व्यक्तिगत ही? नहीं, वो पुलिस की हमारी टीम ने काम कर लिया था। कुछ आवश्यकता पड़ती तो हम लोग उनकी मदद लेते, बट अभी ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, जानकारी तमाम देने के लिए। तो जिस तरीके से बताया प्रशांत जी ने, SP रायपुर ने, कि जरूरत नहीं पड़ी, रायपुर पुलिस ने ही ये गिरफ्तारी कर ली और साथ में 2-3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है जो उनके साथ रहे होंगे। तहसीन हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। तहसीन, ये गिरफ्तारी जो है एक तरीके से ये सफलता है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दबाव भी था और FIR भी हुई थी और एक के बाद एक जो है वो वीडियो भी कालीचरण महाराज जारी कर रहे थे। ज्योति जी, देखिए पहले यहाँ पे दर्शकों को भी बता दें और अपने चैनल में इस बात को अपडेट कर दें, जिस तरीके से अभी खुद SP रायपुर प्रशांत अग्रवाल जी इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरीके से क्योंकि 505(2) और 294 की धाराओं पे FIR की गई थी, उसमें विवेचना की गई और जिस तरीके से अभी उन्होंने खुद IBC 24 में इस बात की पुष्टि की उन्होंने कि जो धाराएं हैं, क्योंकि वीडियो आने के बाद धाराएं बढ़ाई गई है, उसमें ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने धारा बताई है वो राष्ट्रद्रोह की धारा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो कालीचरण महाराज है उनके लिए ये अब मुश्किल हो गया है कि उनके खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह की धारा जो है वो भी लग गई है। अभी हालांकि जिस तरीके से अभी खुद SP रायपुर जो है प्रशांत अग्रवाल जी, उन्होंने अभी IBC 24 को कहा है कि उनके जो वीडियो आने के बाद, क्योंकि 505(2) और 294 में जो मामला दर्ज किया गया था टिकरापारा में, उसमें विवेचना में लिया गया। वीडियो आने के बाद उन्होंने ये जिस तरीके से बताया है कि उसमें राष्ट्रद्रोह की धाराएं और अन्य धाराएं जो है उसमें जोड़ दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब कालीचरण महाराज के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और कह सकते हैं कि उनको
कोर्ट में पेश करने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कोर्ट निर्णय उसमें देता है, और देर शाम तक उनको रायपुर लाया जाएगा। और जिस तरीके से खुद अभी एसपी रायपुर ने भी ये बताया कि उनके साथ में जो जब गिरफ्तारी की गई तो उनके साथ में कुछ उनके जो कह सकते हैं जो रहने वाले जो लोग हैं, जिनको कह सकते हैं शिष्य या जो भी उनके जो सेवक कह सकते हैं, वो उनके साथ में थे। तो उनका जिस तरीके से मैंने पहले भी इस बात को दर्शकों को बताया कि उनको गिरफ्तारी के समय उनका विरोध किया गया था, लेकिन पुलिस की जो टीम थी, जो साइबर सेल की टीम है और जो टिकरापारा की जो संयुक्त टीम जो बनाई गई थी, उसने उसमें बहादुरी से उनको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से खुद बता रहे हैं कि 4 बजे रेड कार्रवाई की गई थी, उनको 4 बजे वहां से गिरफ्तार करके वहां से रवाना टीम हो गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है जब उनको रायपुर लाया जाएगा तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और कोर्ट में अब देखने वाली बात है क्योंकि धाराएं बढ़ी हैं। तहसीन, चूंकि धाराएं बढ़ गई हैं, आपने भी जिक्र किया, एसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने भी बताया है, तो ये एक के बाद एक जो वीडियो जारी करके जिस बेबाकी के साथ आह्वान कर रहे थे कालीचरण महाराज, ये मुश्किल अब उनके लिए बढ़ गई है, ये बेबाकी उन पर भारी पड़ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा, ये दुस्साहस है, ये बेबाकी नहीं है ज्योति, जिसको दुस्साहस कहेंगे कि निश्चित तौर पे चलिए ठीक है। यानी ये यहाँ पे एक बात सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो धर्म संसद में इस तरीके की जो बयानबाजी आई है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो कहीं ना कहीं पहले से लिखा गई थी। इस बात को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है, क्योंकि जिस तरीके से कोई साधु संतों के समागम में इस तरीके की बात कहना, और यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे कि मैं कई जो नेशनल मीडिया है, कई बड़ी जो मीडिया है, वो उस धर्म संसद में वहां मौजूद थी। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की जो जानकार है, इस बात को यहाँ पे सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ये जो स्क्रिप्टिंग थी, इस पूरे जो एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड की पूरी स्क्रिप्टिंग कहीं ना कहीं दूसरी जगह लिखा गई थी। इस वजह से बाकी जो कह सकते हैं नेशनल मीडिया तक यहाँ पे मौजूद थी और बाकी जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो राजधानी रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी, उसमें जो बयानबाजी हुई थी, जो राष्ट्रपिता पे अभद्र टिप्पणी की गई थी कालीचरण के द्वारा, तो उसमें उसके बाद मामले दर्ज किए गए थे। जो राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक दलों के द्वारा इसमें शिकायतें की गई थी और उसको FIR भी आनंद फानंद में की गई थी। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिला के ये पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता है, और ये क्योंकि जिस तरीके से जो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता मानते हैं, जो सभी लोग जो उनकी जो आदर करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रात भरी खबर है कि उन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला जो कालीचरण महाराज जो कैसे कहला रहे हैं, उनको पुलिस ने खजुराहो से, मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। जी तहसीन, जिस तरीके से आपने भी कहा कि हो सकता है इसकी स्क्रिप्टिंग पहले से ही हो गई हो, धर्म संसद जिसका मकसद कुछ और होता है, उद्देश्य कुछ और होता है, ऐसे में साधु संत क्या बोलने वाले हैं, क्या आगे किस बारे में बयान देंगे, क्या इसको लेकर भी आगे चलकर कोई प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत होगी या इस पर भी नजर रखने की जरूरत होगी? अब निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने इस बात को कहा ज्योति जी कि ये जो धर्म संसद होती है, किसी भी समाज की कोई भी कार्यक्रम होता है, वो उस समाज का, उस धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहा जाता है। जो युवा पीढ़ी है, जो उसको जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि धर्म संसद का जो आयोजन किया गया था, युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में बताना और उसके जो प्रचार प्रसार उसको लेके ये आयोजन किया गया था। लेकिन उसमें इस तरीके की टिप्पणी करना, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ज्योति जी एक बात और सवाल उठता है, जिस तरीके से अब जो आयोजक है वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया था, जो वक्ता लोग आए थे, जो साधु संत आए थे, उनको बता दिया गया था उनकी क्या लाइन है, उसके बाद ये बयानबाजी करना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल फिर सवाल उठता है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है, क्योंकि अगर जब मना कर दिया गया कि अगर कोई मेहमान जाता है कि आपको यहाँ ही बैठना है, अगर वो बोले यहाँ नहीं बैठना है तो वो वापस जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि मना करने के बाद आयोजकों की, जैसा कि आयोजक बता रहे हैं कि उनको मना कर दिया गया था, साधु संतों को बता दिया गया था कि सिर्फ सनातन धर्म के बारे में ही इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके बाद इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल सामने आती है कि ये जो टिप्पणी हुई है और इस जो पूरा एपिसोड हुआ है, उसकी स्क्रिप्टिंग पूरी पहले लिखा गई थी। इस बात को जानकार भी मानते हैं और इस बात की चर्चा भी शहर में है। जी
चलिए जुड़े रहे हमारे साथ में तहसीन, क्योंकि बड़ी खबर है, बाबा कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी टिकरापारा थाने में, और उसके बाद से पुलिस की टीम रवाना हो चुकी थी गिरफ्तारी के लिए। और रायपुर पुलिस को सफलता मिली, खजुराहो मध्य प्रदेश के एक होटल से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देर शाम तक कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पुलिस रायपुर पहुंचेगी। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अब मामले जो है एक के बाद एक वीडियो जारी करने के बाद अब राजद्रोह का भी मामला दर्ज होगा। ऐसे में मुश्किलें कालीचरण महाराज की बढ़ सकती है। उनकी ये बयानबाजी या ये बेबाकी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि अगर राजद्रोह का मामला लगता है तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी कालीचरण महाराज ने, और उसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हुई थी टिकरापारा थाने में। उसे लेकर बयानबाजी भी हुई थी कि इस तरीके से महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी करना कितना मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो निजी लॉज में छुपे थे कालीचरण महाराज, कहना है एसपी रायपुर का। गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, रायपुर पुलिस ने ही ये काम कर लिया, ये बताया एसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने। और 2-3 दिन से लॉज में छिपे हुए थे कालीचरण महाराज, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।